नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पहले बताया था कि यार बीपीएससी में बड़ी संख्या में भर्ती इस बार भी है, और मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बीपीएससी को जो है कितने पदों का अधियाचना मिल चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये भी भर्ती जो है आपको मैं बता दूँ ऐतिहासिक भर्ती होने वाला है और बम्पर भर्ती है। यहाँ पे तो मैं लिखा हूँ 1500, लेकिन इससे ज़्यादा पदों पर जो है नोटिफिकेशन आप लोगों का आ रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट से जो है बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो अधियाचना मिल चुका है, और नोटिफिकेशन जैसे ही ये 70वीं का मेंस होता है वो जस्ट ही बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके हाथ से 3 महीना निकल गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, और उसके बाद मैं नोटिस की तरफ लेके चलूँगा, है ना। ये थोड़ा सा तो जो बीपीएससी को मिला है अधियाचना की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे FAO का जो है इस बार जो है 79 पोस्ट का जो है अधियाचना मिल चुका है। एक जो पद था मैं पहले भी बता चुका हूँ, लाइक इसके बारे में मैं ऑफिशियली यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, BCO का, है ना। जो कि यहाँ पे सीटों की संख्या 502 था, जो कि पिछले बार आप देखे होंगे तो बीपीएससी की तरफ वापस किया गया था। और एक जो पद यहाँ पे आप देख सकते हैं MWO, जिसका जिक्र मैं हमेशा करता था अपने वीडियो में, और इसका भी अधियाचना मिल गया है। कितना, तो वही 459 पद पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार भी डीएसपी और एसडीएम का सीट रहने जा रहा है। कई सारे अन्य जो है तमाम पद होंगे। उसके बाद यहाँ पे बीओ के लेके कुछ लोग पूछ रहे थे, भैया बीओ का भी बड़ी भर्ती आ रहा है और ये बीपीएससी में इंक्लूड होगा, तो आप देख सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, इसमें कई सारे पद और शामिल होंगे और ये आंकड़ा 2000 प्लस पार कर सकता है ना। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए तैयारी में। अभी मैं आपको जो है जो बताया था, ये तो बीओ के लेके कुछ बेसिक बातें मैं पहले भी बताया था और ये ऑफिशियली। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और ये जो स्वीकृति मिला था पद का, और इसके बारे में मैंने चर्चा किया था आप लोगों से, तो इसलिए आप लोग जी जान लगा के तैयारी में लग जाओ। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अब आप तो आपको पता चल ही गया होगा, 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मुझे कि क्या होगा। तो भाई साहब, जो चीज़ें आपके सामने हैं आप भी समझ रहे हैं और सभी लोग समझ रहे हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप लोग जो है अब तैयारी में लग जाइए। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ये भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा, अच्छा इसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले भी बताया था, ये जो स्वीकृति मिला था पद का, आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो इसमें कितने पदों का स्वीकृति मिला था यहाँ पे आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जो है कितना, तो 459 पदों पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जो है BMWO, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं, और ये लेवल 7 का जॉब है। BCO की मैं बात कर लूँ, BCO ये भी जो है लेवल 7 की जॉब है ना। उसके बाद यहाँ पे FAO का आपको पता होना चाहिए कि वो जो है लेवल 9 का जॉब है, शायद लेवल 9 या लेवल 7 का है, आप कंफर्म, मैं थोड़ा सा इसमें नहीं हूँ तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है लेवल 9 का भी बहुत सारे पद इसमें शामिल होने जा रहा है, तो आप लोग तैयारी में लग जाओ। अच्छा, कुछ लोग डीएसपी के लेके पूछ रहे थे कि सर डीएसपी का पद यहाँ पे इसमें रहने जा रहा है। देखो भाई, ये जो आपने देखा था ये तो एसआई का है, और उसके साथ में ही जो है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सरकार है बिहार में उनके द्वारा यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था कि 163 पद जो है यहाँ पे डीएसपी के होंगे, मतलब कि बीपीएससी का अधियाचना मिला था, और ये बाद का है, ठीक है। वो 136 जो पद है उसके बाद का ये उन्होंने मेंशन किया था। तो ध्यान है, इसमें कुछ पद जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, लेकिन कुछ पद जो है यहाँ पे आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इस बार भी डीएसपी और एसडीएम का सीट रहने वाला है, तो भाई साहब आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा, जो सेक्शन है, जो एरिया है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको वन लाइनर भी पढ़ना है, आप बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों तरीके से आपको तैयार होना है। जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं, क्लास शुरू है ना, और एकदम जीरो से, और आपने देखा होगा 68 और 69 और साथ में 70वीं बीपीएससी से 115-20 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें बहुत मेहनत किया गया है, और जो भी लोग इसमें काम करते हैं, आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, कहीं ना कहीं सेलेक्ट है या फिर बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। सारे लोग एक्सपीरियंस वाले हैं जो आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं या फिर बाकी चीज़ें। भाई इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, है ना। इसका फी 3599 था, अभी कम कर दिया हूँ, 2599 कर दिया हूँ। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये नंबर है 7319924130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और पेमेंट का जो नंबर है ये है पेमेंट का नंबर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं लिख भी देता हूँ, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके
93 वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है। आप पेमेंट गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है, आपको चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब कि सारे सेक्शन का सारे स्टडी मटेरियल एक जगह मिलेगा। जितना करवाया जाएगा उतना करिएगा। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये करना पड़ेगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं एक ही बात आपको बोलूँगा कि भाई आप जो है जैसे करंट अफेयर्स का कितना बड़ा है, अब थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका सिलेबस, है ना। अभी आपको मैं फिर से वही बात कहूँगा कि भाई अच्छे से मेहनत, जिनका प्री बार बार रुक रहा है तो प्री पे बहुत अच्छे से फोकस करिए अभी से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम टाइम में यार नहीं पढ़ पाते हैं, जिनका प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो रहता है ना, वो नहीं पढ़ पाते हैं। 1-2 महीना में आप क्या कर लीजिएगा, नहीं होता है। पढ़ने का टाइम यही है, डीपली पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के लिए आपको मैं बता दूं, ये 30 क्वेश्चन जो रहता है अभी बताऊंगा। साइंस का जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वो भी यहाँ पे 30 रहता है। स्पेशल बिहार की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अब फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, तो लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। ये 15 से 20 इसका आंकड़ा चला जाता है। हिस्ट्री का देखा जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार लगभग 35 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी का लगभग 14 क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के मैं बात कर लूँ तो लगभग जो है 15 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स का 10 क्वेश्चन रहता है और मैथ्स और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहता है। तो जो सारे एरिया है, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, बहुत अच्छे से कवर करना है। अभी इसमें जो आपके पीटी का जो एरिया है, ये सारे एरिया, चाहे यहाँ पे मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स या मैथ्स या स्पेशल बिहार या साइंस, आपको एक बात मैं कहता हूँ हमेशा, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है सारे टॉपिक का। मैं टॉपिक पहले भी बता चुका हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कैसे मेमोराइज करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, आपको इससे बचना है। तो जब तक आप क्वेश्चन को माइंड में नहीं रखेंगे, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जाके गलत होगा, और गलत से तभी आप बच सकते हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कहाँ से करेंगे, तो मेन जो आधार होना चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और मैं कई बार बता चुका हूँ, आपने 70वीं में भी मैंने आपको गला फाड़ फाड़ के बताया था कि यार PYQ करके जाओ। लगभग मैं तो आपको बता रहा था कि भाई 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। लगभग आपने देखा होगा 70 के आसपास में क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ से आया था। आगे भी आएगा, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग PYQ को अच्छे से कमांड करिए, पहले थ्योरी को पढ़िए, PYQ को बार बार रिवीजन करिए, ताकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ना आपके दिमाग में सेट हो जाए। करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से वही बात कहूँगा, एक जो है जो डीपली मैगजीन है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण या फिर क्रॉनिकल, कोई अच्छी एक मैगजीन करिए। और एक जो है आपको करना है SPD अब अभी से शुरू कर देना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, SPD जो मैगजीन है, जो कि पूरे साल का रहता है, उसका 1 लाइनर क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट एरिया है मैं बता चुका हूँ। अभी से SPD भी आपको शुरू कर देना है, ताकि आपका फॉलो एग्जाम तक जाते जाते बहुत अच्छे से उस पर पकड़ हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन ना गलत हो। यही लोग गलती करते हैं कि जब एग्जाम टाइम आपको टॉपर बोल दिए कि आप एग्जाम टाइम में जाके कर लेना SPD, आप तो मान लिए उसके बातों को। कारण क्या है कि क्योंकि उन्होंने तो लंबे समय से मेहनत पढ़ते आया है, उनको पता रहता है सारी चीज़ें, तो लास्ट में जाकर रिवीजन कर लेता है और वही चीज़ आपको बता देता है और आप लोग मान भी लेते हैं। इन गलती से बचो। मैं देख रहा हूँ लोग लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं। आप सबको पता है कि बड़ी भर्ती है, और ये सब जानते हुए भी गलती करते हैं तो फिर कैसे होगा। इसलिए ये चीज़ें ज़रूर करिए, है ना। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस बैच में जो आप लोगों के लिए मैं जो क्लास लेके आता हूँ, अगर आपको लगता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, चीज़ें पता नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, साइंस के लिए आपको 6ठी से लेकर 10वीं तक की NCERT करना है हमेशा। इस बार भी साइंस में 70वीं BPSC में तो मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल था, और आपने देखा होगा कि डायरेक्टली NCERT के क्वेश्चन NCERT से जो है उसके लाइन से क्वेश्चन उठा के डाला गया था। तो इसलिए NCERT 6ठी से लेकर 10वीं तक का करना ही करना है साइंस के लिए, है ना। बाकी करंट अफेयर्स और सारे सेक्शन तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। स्पेशल बिहार भी करना है अभी से ही। कुछ लोग क्या करते हैं कि एग्जाम टाइम जब नज़दीक आता है तब यहाँ पे स्पेशल बिहार को करते हैं, नहीं, अभी से करना है सारे सेक्शन को आपको, है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तैयारी में लग जाइए, एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बड़ी भर्ती है इस बार भी। और इस बार भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि SDM और DSP का स्विच रहने जा रहा है, तो भाई चूकना बिल्कुल नहीं है। मैं तो गलती करिएगा तो आपके हाथ से ये भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप जुड़ के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना, तो जैसे ही मैं आपको बैच में जोड़ूंगा पिछले क्लासेस भी आपको दिख जाएगा। तैयारी में लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो।